दिवाली पर्व के पीछे 6 कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहले कहानी है जो लगभग सभी लोगों को ज्ञात है। वो है श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। यह कहानी सभी भारतीयों को पता है कि हम दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी ने श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर दिया था। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेशों को सम्मान मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े थे। वहीं वन में रावण ने माता सीता का छल से अपहरण कर लिया था। तब श्री राम सुग्रीव के वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लाए थे। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और तब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तब से यह दिन दिवाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटना। आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा था। इसी कार्तिक अमावस्या को वो 5 पांडव 13 वर्ष के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। तीसरी कहानी है सिखों के 6वें गुरु की, जिनको आज आजादी मिली थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आजाद करने का हुक्म मिला था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वो अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग करने लगे। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। वो है नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषापुर के राजा था। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति के शानदार बालियों तक को छीन लिया था। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवान की कन्याओं को बंधित कर रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया था। दिवाली के त्योहार के पीछे 5वीं कहानी है माता लक्ष्मी की सृष्टि में अवतार की। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। राजा विक्रमादित्य का आज ही के दिन राज्याभिषेक हुआ था, जिसके चलते दीपावली पर्व मनाया जाता है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था, जहां राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया, DT।